राइस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और नाउ द नेशन वांट्स टू नो, यस, व्हाट्स हैपनिंग टू अर्नब गोस्वामी, इज इट राइट और रॉन्ग, ये आप तय करेंगे। जी हां, अर्नब गोस्वामी के बारे में एक ब्रेकिंग खबर आ रही है हमारे पास, वो ये कि अर्नब गोस्वामी को घर से आज दबोच के अरेस्ट किया गया। ये अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ मारपीट भी की गई। 2018 का एक मामला है जहां एक आर्किटेक्ट रिपब्लिकन चैनल का इंटीरियर करता है। इंटीरियर करने के बाद उस व्यक्ति को उसके पूरे पैसे नहीं मिलते और तकरीबन 2 करोड़ रुपए बकाया होते हैं। अर्नब वो पैसा देने से इनकार कर देता है। वो आर्किटेक्ट क्या करता है, अलीबाग जाता है, सुसाइड नोट लिखता है, उसमें अर्नब का नाम लिखता है और सुसाइड कर लेता है 2018 में, यानी कि आज से 2 साल पहले। क्या होता है, उस समय की सरकार शायद अर्नब गोस्वामी के साथ होगी और अर्नब गोस्वामी के साथ देते हुए केस को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न कब हुआ, जब अर्नब ने कहा मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। कहां बैठा है वो सीएम, बुला उस सीएम को यहां पर। उद्धव ठाकरे तू है कहां। ये भाषाएं जो बिल्कुल जर्नलिज्म के विपरीत है, जब ये भाषाओं का उपयोग किया जाता है तो लोग इस भाषाओं को व्यक्तिगत तौर पर लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और हुआ क्या, उस 2018 के केस को रीओपन किया गया रायगढ़ पुलिस के द्वारा। रीओपन करने के बाद आज यानी कि बुधवार सुबह को अर्नब को घर से दबोचकर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब अर्नब के साथ साथ कुछ और लोग इसका खंडन जरूर कर रहे हैं कि ये जुडिशरी का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अर्नब ने जो किया पिछले दिनों वो क्या था। अर्नब ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहा, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहा। अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुद्दा बनाकर अपनी टीआरपी कमाई। अर्नब ने उस टीआरपी के चक्कर में मुंबई पुलिस को एक बार नहीं हजारों बार बदनाम किया। ये वही मुंबई पुलिस है जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट स्कॉटलैंड यार्ड के बाद सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड सफिशिएंट पुलिस कह चुकी है। अर्नब ने उसको बार बार मिट्टी में मिलाना चाहा। अर्नब, तुम्हारी जो बस कर वाली जो मैंने बात कही थी वो अब बस हो गया है। तुम्हारा अरेस्ट होना इस बात का सबूत है कि तुम लहरों के खिलाफ नहीं तैर सकते। तुमने जुडिशरी के खिलाफ करना चाहा, तुमने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कहना चाहा। कहो, कहने का एक दायरा होता है, एक तरीका होता है। अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहने का एक तरीका होता है, उसको गाली बकने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। 4 लोगों को बुला के तुमने स्टूडियो में बकर 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 करके आज अपनी मट्टी पलीत कर ली। जो सालों का जर्नलिज्म तुमने किया आज क्या काम आ रहा है जब तुम आज सलाखों के पीछे चले गए। हालांकि अबेटिंग टू सुसाइड है, यानी सुसाइड करने पर बढ़ावा देने का आरोप तुम पर लगाया गया है। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद तुमको बेल भी मिल जाए। लेकिन टीआरपी वाला मसला कहां जाएगा। टीआरपी वाले मसले में तो तुम छूट कर नहीं आओगे। अरे, एक जर्नलिस्ट के लिए जेल जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जैसे जर्नलिस्ट जेल आना जाना तो तुम्हारा लगा रहेगा जीवन भर। लेकिन यह सोचो कि रिपब्लिकन में काम करने वाले लोग, उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। साथ ही साथ यह सोचो कि तुमने जो भ्रम फैलाया है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान, उसका क्या होगा। क्या तुम अपने सिस्टम में अधूरे तो नहीं रह गए। तुमने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुई, क्षमा चाहूंगा, लेकिन कहां, सबूत में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुमने कहा रिया चक्रवर्ती का कुछ मसला ही सामने नहीं आया, उसने सुशांत से कुछ पैसे ही नहीं लिए। तुमने जिसके बारे में गंदगी बोई है वो गंदगी तुम ही काटोगे अर्नब, और तुम काट रहे हो। इससे बड़ी जलील क्या हो सकते हो तुम कि तुम चैनल की टीआरपी सही तरीके से भी लाई जा सकती है। अब क्या होगा, क्या आका तुम्हारे साथ दे रहे हैं जो तुम्हारे आका थे। देखो, मैं तुम्हें साफ तौर पर बोल देता हूं अर्नब कि तुम बन गए खुजली वाले कुत्ते। तुम्हें ना ही मोदी जी पसंद करते हैं, ना ही अमित शाह पसंद करते हैं, ना ही बीजेपी पसंद करती है, ना ही कांग्रेस पसंद करती है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे से भी तुमने बदतमीजी कर दुश्मनी ले ली है। तो अब जाओगे कहां। खुजली वाले कुत्ते से हर इंसान परहेज करता है अर्नब, और अब तुम 100% खुजली वाले कुत्ते बन गए। तुमने इतना तलवा चाटना चाहा कि अपनी जबान को ही गंदी कर ली, ताकि लोग अब उस जबान से परहेज कर रहे हैं। तरीका होता है चमचागिरी करने का। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या हमारे जो होम मिनिस्टर है, उनको तुम्हारे ऐसे चमकों की जरूरत नहीं है। उनके पास बहुत है, अगर उनको करवाना चाहे प्रोपेगेंडा। बहुत लोग हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए।
अगर वो करवाना चाहे तो तुम्हारे जैसे चमचों की जरूरत नहीं है वहां पर। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, क्या करोगे अब आगे। जब तुम रास्तों में निकलोगे और बोलोगे कि ये अर्नब जा रहा है जो अरेस्ट हुआ था, इसके वजह से एक आदमी मरा है, सुसाइड किया है उसने, कैसे इन चीजों से अपने आप को निकाल के लाओगे? कहां जाएगा तुम्हारा आत्मविश्वास अर्नब? बस एक ही चीज में लास्ट में फ्री में फिर एक बार सलाह दूंगा कि बस करो और सही लाइन पर आओ, अभी भी वक्त तुम्हारे साथ है। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।